सवाल, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। जल्दी कीजिए, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन। फाइंड एक्सेलरेशन एंड टेंशन, सब बच्चे का आना चाहिए। बहुत सिंपल सवाल है। So acceleration 10/3 meter per second square. So सही है क्या? देखते हैं, एक मिनट दो। उधर स्टूडेंट जल्दी बनाइए। कितना बोले ऋतिका, बोलो। सर 10/3। 10/3 नहीं, सबका आंसर आना चाहिए, सब बनाइए, सब बनाइए। तो सॉरी 5/3 आएगा ना? 5/3 नहीं, देखो। सर जी 10 ही लेना है ना? हाँ 10 लो। देखो नीचे क्या है, बोलो 40 आया, बोलो यार, सब बच्चे बोलेंगे। हाँ सर 40 आए सर नीचे। हाँ, इधर क्या लगा, टी। हाँ सर। यहाँ क्या लगा, टी। हाँ सर। नीचे क्या हुआ, एक्सेलरेशन बोलो ए, इसका भी एक्सेलरेशन बोलो ए। यस, सब बच्चे बोलेंगे यस और नो। यस सर। हाँ, क्या बोलो इसमें, बताओ क्या होगा, इस पे बताओ। बोलो 4 kg का एफबीडी बनाओगे? अच्छा एफबीडी बना लो। ये नीचे 40 है, बोलो ऊपर टी है ना? नीचे में क्या है, ए है, तो क्या बोलोगे, 40 - t = 4a। हाँ सर। हाँ। अच्छा आप 2 kg का बताओ, 2 kg का, 2 kg का क्या होगा, बोलो। इधर टी है और इधर ए है, बोलो उसके अलावा कुछ कुछ है क्या? बोलो यार, ये 2 kg का है और ये आपका 4 kg का है। बोलो समझ में आ रहा है, नहीं आ रहा? बोलो। आ रहा है सर, आ रहा है। हाँ, क्या लिखेंगे, बोलो टी = बोलो क्या, m = 2a। हाँ सर। सॉल्व करो, ऐड करो। देखो ये उड़ गया, क्या बोला, बोलो 40 = बोलो क्या है, 6a। 6a। तो a = बोलो 20/3, नहीं आया क्या? हाँ सर, आया सर। ठीक है, कहाँ गलती कर रही थी? सर मैं वो जो 40 है ना, उसको 10 पकड़ के चल रही थी, गलत हो गया वहां पे। ऐसा गलती नहीं करना, ठीक है? तो कितना है, a = 20/3 आ गया मीटर पर सेकंड स्क्वायर। अब किसी भी इक्वेशन में a का वैल्यू पुट कर दो। ये इक्वेशन 1 था और ये इक्वेशन क्या था, 2 था। चाहे 2 पे 1 में पुट करो तो देखो 2 इजी दिखता है। t = ट्वाइस ऑफ a, तो t = 2 टाइम्स ऑफ a। a कितना है, 20/3, तो कितना होगा, बोलो 40/3 न्यूटन। समझ में आया कि नहीं आया, बोल। हाँ सर, आ गया सर। भूमिका समझ में आ रहा है? भूमिका? हाँ सर। हाँ, फातिमा? फातिमा? सर फातिमा नहीं है। चलिए, आज 2 बच्चे एब्सेंट है, आ जाओ। जल्दी कीजिए, फटाफट कीजिए, जल्दी से कीजिए। सर हो गया सबका लिख सर। के हो गया, सबका लिख के हो गया। 1 मिनट सर। जल्दी लिख। न्यूटन लॉ ऑफ मोशन को ढंग से करना है, उतना अच्छे से करना है कि आपको पूरा फिजिक्स इजी हो जाए। अदरवाइज मेडिकल के बच्चों के लिए फिजिक्स सबसे टफ लगता है ना? मेडिकल के बच्चों के लिए क्या होता है, टफ फिजिक्स, है ना? आपको फिजिक्स इजी बनाना है।
अगर फिजिक्स इजी हो गया सिलेक्शन भी इजी हो जाएगा, क्योंकि डिफिकल्ट आपको फिजिक्स में ही लगेगा, बायोलॉजी और केमिस्ट्री में कुछ भी डिफिकल्ट नहीं लगेगा। मेरी बात समझ में आ रही है क्या? हाँ सर। हाँ, इसलिए आपको फिजिक्स को इजी बनाना है। अब कैसे बनाना है वो आप जानो, है ना। इतना पढ़ना है कि फिजिक्स जो है सबसे आसान लगे। जिस दिन फिजिक्स आसान हो गया तो आपका सिलेक्शन कंफर्म हो गया। मेरी बात समझ में आती है क्या? हाँ सर। हाँ सर। चलिए आगे बढ़े। हाँ सर। चलिए आइए सवाल लिखिए। सवाल क्या है? देखिए एक जो है इससे पहले कुछ क्वेश्चन में क्या था कि बोथ साइड वी वर हैविंग सम मास, है ना। अभी सिर्फ एक साइड 2 kg है, दूसरी साइड कितना है, फोर्स लगा रहा है, F = 60 न्यूटन, है ना, और कोई ब्लॉक लगा हुआ नहीं है। तो आपको निकालना है टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। निकालिए, फाइंड टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। फटाफट ढूंढिए। बोलो यार, बन रहा है नहीं बन रहा, बोलो बच्चे लोग, बोलिए। हेलो। सर रुकिए सर, सोच रहे। आ जाओ, जैसे आपको सर ने बताया ना वैसे आप फॉलो करो, और कुछ सोचना नहीं है। सर ने कैसे क्या बताओ। नीचे कितना बोल? 28 20 20 न्यूटन। ऊपर ऊपर कितना? T। T। मान लेते हैं क्योंकि फोर्स नीचे लग रहा है तो एक्सेलरेशन नीचे आया ए से, तो इस पे एक्सेलरेशन लगा, बोलो ऊपर की तरफ, बोलो यस। यस यस सर। सर। यस सर। कोई तकलीफ, कोई तकलीफ? नहीं सर। नहीं। अच्छा यहाँ सीधा बोलो, यहाँ पर भी टी आया, बोलो यस। लगा? सर स्ट्रिंग तो लेकिन सेम है ना, 2 kg नीचे क्यों जा रहा है सर, ऊपर क्यों जा रहा है? क्योंकि इधर से 60 लग रहा है ना, 60 न्यूटन। अच्छा हाँ अगर ओके 60 सर। न्यूटन का फोर्स लगेगा तो ये ऊपर नहीं जाएगा? हाँ जाएगा सर, सर, जाएगा जाएगा। जाएगा। अरे बोलो यार। जाएगा सर। हाँ, तो नीचे लगा 60, ऊपर लगा बोलो टी लगा, बोलो लगा कि नहीं लगा एक जगह? क्योंकि हाँ सर। स्ट्रिंग सेम है तो पूरे स्ट्रिंग में टेंशन सेम आएगा। क्लियर है ना सब बच्चे को? क्लियर है यस सर। सर। हाँ सर। अच्छा यहाँ पे कोई ब्लॉक है क्या? कोई ब्लॉक है? नहीं। नहीं। नहीं है। सुनना ध्यान से, इस चीज को मैं ऐसे बोलता हूँ, ध्यान सुनो। मैं ऐसे बोलता हूँ, यहाँ एक ब्लॉक है, इसका मास कितना है, M = 0 है, बट नीचे फोर्स लग रहा है 60 न्यूटन, ऊपर में लग रहा है T, और इसका एक्सेलरेशन है A। बोलो ये बात दोनों सेम है कि अलग बात है? सेम है। सेम है सेम सर, बात है। सेम है। सेम है। अब बोला करो सेम है ना यार। हाँ। हाँ यहाँ सर। ब्लॉक कुछ भी नहीं है। हालांकि मैं इस तरह से किसी बच्चे को नहीं सिखाता हूँ, ये ऐसा पहला बैच है जिसमें सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, क्योंकि आपने क्वेश्चन पूछा कि सर जब इसमें 60 न्यूटन फोर्स लगा तो ये ब्लॉक जो है ऊपर क्यों मूव किया, आपने ऐसा सवाल पूछा, इसलिए मैं और भी नीचे होकर के बता रहा हूँ आपको कि ऐसा इसको मान सकता हूँ नहीं मान सकता, बोलो इस चीज को यस। मान सकते मान सर। सकते हैं सर। बाबू लोग बोलिए। मान हाँ, सकते हैं। कोई दिक्कत वाली बात तो नहीं है ना? नहीं नहीं। सर। तो क्या लिखेंगे बताओ? 60, हाँ 60 - T = MA। हाँ सर। M कितना हाँ बोल? सर, 0 0 M सर, कितना है? 0। 0 है। तो 60 - T = M 0 का मतलब T कितना है बोलो? 60 न्यूटन है। 60 न्यूटन। 60। है ना? तो ध्यान सुनो, T = 60 न्यूटन आया ना, तो इतना करने की जरूरत नहीं थी, डायरेक्टली हम यहाँ बोल सकते थे T = 60, क्योंकि नीचे 60 न्यूटन फोर्स लग रहा है और ऊपर में T लग रहा है, ठीक है, तो हाँ जितना सर। टेंशन लग रहा है उतना ही फोर्स लगेगा। हाँ। हाँ सर। हाँ। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा है।
ये करने की जरूरत नहीं थी, ये करने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं थी, बस आपको समझाने के लिए कि अगर दिक्कत हो रही है तो ऐसे समझो। अदरवाइज या डायरेक्टली समझ में आता है सर नीचे में 60 लग रहा है तो ऊपर में टी लग रहा है तो टी इक्वल 60 होना चाहिए, क्योंकि इसमें कोई ब्लॉक ब्लॉक लगा हुआ नहीं है। मेरी बात समझ में आ रही है या नहीं आ रही है? बोल। समझ रहे हैं समझा सर। चलिए फटाफट लिखिए, ये पहला पार्ट लिख लीजिए जल्दी से, ये पहला पार्ट आपको हो गया सर। अब हाँ सबका लिख के हो गया बेटा। तो टी कितना आया बोलो? टी इज इक्वल टू 6 न्यूटन आ गया सर, टी इज इक्वल टू 6 न्यूटन आ गया। जल्दी से कीजिए फटाफट, टी इज इक्वल टू 6 न्यूटन आ गया सर। बोलो बच्चे लोग, क्लियर है? हाँ सर। बाबू लोग मिटाऊं सर। मिटाऊं मिटा दूं? मिटा दो सर। ठीक है, तो टी इज इक्वल टू 6 न्यूटन आ गया। चलिए तो बेसिकली आप लोगों को मतलब तो यहाँ पे है सर, बोलो क्या लिखेंगे? बोलो ऊपर में लगा टी, चलो एफबीडी बनाते हैं ना, तो 2 kg का एफबीडी बोलो। हाँ, कितना लगा? 20। 20। ऊपर में क्या लगा? बोलो टी कितना है? 60। ऊपर में क्या लगा? ए बोलो, है ना? बताओ क्या लिखेंगे? बोलो टी माइनस 20, टी माइनस 20 इज इक्वल टू क्या? एम ए। हाँ सर। टी कितना है यार? 60 है, माइनस 60 20 इज इक्वल टू एम ए। एम कितना है यार? 2 इंटू ए। बोलो ए कितना आया? 20 20 मीटर 20 मीटर पर पर है ना? सेकंड स्क्वायर। हाँ हाँ तो सर। अपना आंसर आ गया ना। बोलो टी भी आ गया और ए भी आ गया। टी कितना आया था? बोलो 60 न्यूटन आया था। बोलो इजी है टफ है? बोल। इजी है सर। इजी है सर। फटाफट लिखिए जल्दी से, टी इज इक्वल टू 60 न्यूटन। फास्ट करेंगे तो अच्छा लगेगा। जल्दी से कीजिए। फरहान समझ में आता है क्या तेरे को? हाँ सर। फरहान झूठ तो नहीं बोल रहा है? नहीं सर। हाँ चलिए, झूठ पकड़ा गया तो मार खाएगा, बता रहा हूँ, है ना? मैं बहुत मारने वाला इंसान हूँ यार। चलिए आगे बढ़े। सर फरहान ने आपके डर के मारे एक बार बोला था कि उसने अपने हाथ से कुछ तो गिरा दिया था, टैब या कुछ तो। अच्छा वो चलिए। सालिम सर के लेक्चर में बोल रहा था। अच्छा कब बोला था? आज? सर ने शायद से लास्ट लेक्चर ही बोल रहा था। अच्छा अच्छा ठीक है, चलिए आगे बढ़े बेटा, आगे बढ़े। अरे शुड आई मूव अहेड? हाँ सर, हो गया। ओके सर। चलिए चलिए अगला सवाल। अब क्या है सर, वापस से, है ना? ब्लॉक सिस्टम है, पुल्ली सिस्टम है ना? बट अभी अरेंजमेंट इस तरह से है। वापस से क्या निकलना? फाइंड द टेंशन एंड एक्सेलरेशन, टेंशन इन द स्ट्रिंग एंड एक्सेलरेशन ऑफ द ब्लॉक। बेटा ध्यान सुनना, अरेंजमेंट अलग अलग हो रहा है, अरेंजमेंट अलग अलग तरीके से दे रहा हूँ। क्वेश्चन डिफिकल्ट बिल्कुल भी नहीं है, सिर्फ प्रेजेंटेशन अलग अलग हो रहा है। आपको जैसे जैसे मैंने सिखाया है वैसे वैसे इम्प्लीमेंट कीजिए, सब सोल्व हो जाएगा। बनाइए जल्दी से, बनाइए, फास्ट कीजिए। एवरी स्टूडेंट शुड ट्राई योर बेस्ट। मैं देखता हूँ कौन बच्चे जल्दी से बता रहे हैं मुझे। आई एम वेटिंग फॉर आंसर। मैंने क्या सिखाया था हमेशा, है ना? एफबीडी बनाओ, फोर्सेस को दिखाओ एंड देन फिर एनालिसिस करो, इक्वेशन को लिखो। एफ नेट इज इक्वल टू एम ए लिखो जल्दी से। सर एक में 5 kg है, दूसरे में कितना kg है? 10 kg ये आपका 10 kg है बेटा, है ना? मैं दोबारा लिखूँ क्या इसमें? नहीं सर चलेगा, अब समझ दिख रहा है गया। 10 kg? हाँ ये 10 किलो का है ना? कीजिए, फास्ट कीजिए। क्या करना है? कुछ नहीं करना है, एफबीडी बनाओ बस। एफबीडी बनाते ही आंसर आ जाएगा। खोया खोया चांद, खुला आसमान।
तुमको कैसे नींद आएगी। खोया खोया चांद। आइए बाबू लोग आ जाओ, 1 मिनट से ट्राई कर रहे सर। जल्दी कीजिए, फिर ट्राई कर रहे हैं तो फटाफट करो। जल्दी कीजिए सर, अगर ट्राई कर रहे हैं तो फास्ट कीजिए। सर प्लीज ये वाला हमें खुद से ट्राई करने दीजिए सर। हम बेटा फास्ट करो, ज्यादा टाइम थोड़ी देंगे, करो फास्ट करो। इट्स 5:47 ना, 5:47 हो रहा है। मैं 5:49 की बात करता हूँ, 2 मिनट टाइम दे रहा हूँ, आ जाओ। टाइम इज 5:47। आइए आर्यन, तेरा आंसर आया? सर कर रहा हूँ, 2 मिनट सर। आर्यन जल्दी कर, जल्दी कर। सर 10/3 है क्या ए? देखते हैं बेटा, निकालना पड़ेगा, चेक करना पड़ेगा। कितना है बोलो, ए कितना है? सर 10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर। नहीं, तू बार बार कुछ ना कुछ गलती करती है ना, तू जो है ना, तू मार खाएगी तब ठीक होगी। गलती करने का क्या है, ठीक से करो ना, सॉल्व हाँ सर देखती हूँ। चलो सबसे पहले बताओ बाबू लोग, देखो क्या ये टी लगा, बोलो यार। यस क्या सर, बोलो यार? लगा यस सर। सर। हाँ बोलो, यहाँ भी टी लगा, बोलो यार। हाँ हाँ। सर। हाँ तो सर स्ट्रिंग का टेंशन वाला काम खत्म हो गया है ना। हाँ सर। अब ब्लॉक्स में बता दे और क्या क्या लग रहा है, बोलो ब्लॉक्स में इधर क्या लगा, बोलो इधर 50, यस 50 न्यूटन। यस सर। 5 kg तो कितना लगा, 50 न्यूटन ना। हाँ 50 सर। का क्या होता है, कंपोनेंट होता है ऐसे, बोलो ये कितना होता है, बोलो 50 cos 30 से याद आया? 50 हाँ हाँ cos सर। 53 30 याद आ आ रहा रहा है, भूल है गया? सर। हाँ, और इधर 30 है कितना सर, बोलो 30 है आर सर। लगेगा, तो अभी हाँ हाँ, तो 50 इंटू cos 53 ना, cos 53 कितना होता 30 है बोलो? सर, 30 सर। 30। 3/5 होता है सर। 3/5 है ना, सो इट इज 30 न्यूटन ना, ये आपका क्या 30 न्यूटन हो गया। इधर कितना बोलो, 50 50 sin 53, 40। 50 sin 53 है ना, तो इट इज 40 न्यूटन है ना। चलिए बोलो, इधर 30 लगा, इधर 40 लगा, इधर टी लगा, इधर आर लगा, इसके अलावा कुछ लगता है बोलो? सर कैमरा बंद हो गया आपका। सबका कैमरा आज बार बार बंद हो रहा है। नहीं, कुछ कॉलिंग वॉलिंग आ रहा होगा। हाँ कॉलिंग आ रहा था इसलिए। चलो बताइए, क्या इसके अलावा कोई कोर्स लग रहा है, बोलो? नहीं सर। नहीं सर। चलिए आइए सर, अब दूसरा डायग्राम आ जाते हैं, और इसमें आ जाओ। नीचे नीचे कितना लगा, बोलो 100 न्यूटन। यस सर। हाँ सर। बोलो इधर कितना लगा, 100 cos 37। हाँ बोलो सर 80 आएगा। 100 cos 37 कितना होता है, 100 cos 37 कितना होता है, बोलो? 100 into 4/5। हाँ बोलो कितना होता है? 80। 80 न्यूटन। 80 न्यूटन है ना। इधर कितना बोलो, 100 sin 37, 100 sin 37 है ना, कितना बोलो, हाउ मच इट इज? 60 न्यूटन। 30 60 60 बोलिए, हेलो। हाँ सर।
कितना 60 न्यूटन। इधर लगा R, बोलो इसके अलावा कोई फोर्स लग रहा है, बोलो इसमें। नहीं। सब बच्चे देख लो, तमीज से देख लो, इसमें कोई कुछ है बता मेरे को, इसमें कुछ भी दिक्कत आ रही है बताओ। क्या ये फोर्स को काट दूं, इसको काट दिया, इसको भी काट दिया ना, क्योंकि सर इसी फोर्स को मैंने रिजॉल्व करके लिखा है ना। आई हैव रिजॉल्व दिस फोर्स अलोंग दिस डायरेक्शन एंड दिस डायरेक्शन, क्योंकि मोशन ऑफ द बॉडी शुड बी अलोंग दिस डायरेक्शन, तो मुझे इसके अलोंग फोर्स चाहिए ना कि इसके अलोंग। सो आई हैव, है ना, आई हैव टेकन द कंपोनेंट ऑफ दिस 50 न्यूटन अलोंग दिस इंक्लाइंड प्लेन। आई हैव टेकन द कंपोनेंट ऑफ 100 Newton along this inclined plane because motion has to be done along this inclined plane. Okay, so इसके अलावा अपने पास there is no any other forces acting over these two blocks. इस बॉडी 5 kg पे ये लग रहे हैं, 10 kg पे ये लग रहे हैं। आप मुझे देख के बताइए इसके अलावा कोई फोर्स और दिखता है तो बता मेरे को, बताइए बच्चे लोग, और इसके अलावा कोई फोर्स दिख रहा है आपको, बताइए। यस, नहीं सर। सब बच्चे बोलिए यार, बाबू लोग बोलो। नहीं सर। नहीं लग रहा है, ठीक है, वेरी गुड। अब सुनना ध्यान से, मैं जो आपसे पूछूंगा वो आप मुझे रिप्लाई करते रहना। क्या करते रहना? रिप्लाई करते रहना सर कि क्या पूछ रहे हैं आप। आओ तो यहाँ पे फ्रिक्शन बताओ का बाबू लोग, कॉन्सेप्ट ध्यान नहीं सुनो। आएगा ना क्या हुआ? सर? फ्रिक्शन का मैं कॉन्सेप्ट क्या बोला था, मैं क्या बोला था, जब तक चीज आपको बोले ना Frictionless। तो आपको दिमाग लगाना नहीं है। ठीक है सर। बहुत कुछ होगा, बहुत कुछ होगा, है ना, स्टेप बाय स्टेप। अभी आप फ्रिक्शन नहीं पढ़े हैं तो फ्रिक्शन के बाद सोचना नहीं है बिल्कुल। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपको ठीक है ऐसा सर। कुछ दिखता है, लगता है कि फ्रिक्शन होना चाहिए, है ना, बट दिया हुआ नहीं है तो नहीं मानना है, क्योंकि अगर दिया होना चाहिए क्वेश्चन में दिया रहेगा। आप समझ पा रहे हैं ना? आपको हाँ अपना सर। लॉजिक लगाना नहीं है बिल्कुल भी। चलिए आइए, बोलो बच्चे लोग, क्या इसके अलावा कोई फोर्स में लगता है, बताओ मेरे को। नहीं। क्या सब बच्चे इस चीज को लिख लिए, अच्छे से लिख लिए हैं? हाँ सर। यस सर। हाँ। सब बच्चे लिख लिया? भूमिका लिख लिए? भूमिका, हाँ। अब बताओ इस डायरेक्शन में क्या आपका मोशन हो रहा है, क्या इस डायरेक्शन में? नहीं। नहीं नहीं सर। सर। नहीं हो रहा है। तो बताओ ये अगर लेट्स से इट इज R1, तो R1 कितना हो, बोलो 30 न्यूटन, बोलो। यस, 30 न्यूटन। यस सर, यस सर। हाँ। इस डायरेक्शन में मान लेते हैं ये R2 है, बोलो R2 कितना है, बोलो 80 न्यूटन। 100 न्यूटन। 80 यस सर। 80 न्यूटन, ठीक है। हालांकि अपने से ये सब R पूछ नहीं रहे ना, दे आर नॉट आस्किंग फॉर द हाँ सर, 80 नॉर्मल एक्शन फोर्स अप्लाइड बाय द प्लेन ऑन द ब्लॉक, इसे पूछ नहीं रहे हैं। बट अगर पूछेगा तो क्या ऐसे बोल पाओगे? हाँ सर, बोल पाएंगे। हाँ सर। हाँ सर। चलिए आइए, आप बच्चे लोग ध्यान सुनेंगे। ये जो ब्लॉक्स हैं, ये ब्लॉक इंक्लाइन प्लेन के अलग मूव करेगा। मुझे बताओ ये 60 न्यूटन है, ये 40 न्यूटन है, बताओ कौन किसको मूव कराएगा? ये इधर जाएगा या इधर जाएगा, बोलो। ऐसा सर है लेफ्ट वाला सर ऊपर 10 जाएगा, kg वाला नीचे आएगा। नीचे जाएगा। हाँ सर। तो क्या करेंगे, देखो जरा ध्यान सुनेंगे, आओ तमीज से सुनो। सर ये लगा इधर एक्सेलरेशन, तो ये ऊपर गया एक्सेलरेशन, बोलो यस। हाँ सर। यस। आप ध्यान सुनना मेरी बात को वापस से। आई थिंक मैंने ऐसा क्वेश्चन आपसे करवाया भी है कि एक्सेलरेशन नेगेटिव आया था, याद है आप? हाँ सर। हाँ। तो हाँ अगर सर, आप करवाया था। आपको कुछ समझ में नहीं आता है तो आप किधर भी एक्सेलरेशन मान लिया, जैसे मैंने ऐसे माना ये इधर तो ये भी इधर है ना, इफ दिस इज मूविंग विद एक्सेलरेशन ए तो ये भी ऊपर जाएगा, एक ए से जाएगा। अगर मैं ऐसा मान लेता कि ये नीचे तो ये भी ऊपर जाता, ऐसा ये भी हो सकता था, तो उस केस में नेगेटिव एक्सेलरेशन आएगा। नेगेटिव का मतलब क्या होता है, जो आपने माना है उसका उल्टा डायरेक्शन है ना, अपोजिट टू दैट ऑफ योर अजम्पशन। सो माय डियर स्टूडेंट्स, मैंने आपको पहले बता दिया उसे। अब इसको हम सोल्व करते हैं कि सर मैंने मान लिया कि एक्सेलरेशन इधर है तो ये इधर आया तो ये ऊपर जाएगा, बिकॉज ये बॉडी इससे कनेक्टेड है। यस स्टूडेंट, समझ में आ रही मेरी बात? हाँ आप सर। लोग हाँ सर। बताइए, तो इधर एफर्ट कितना, बोलो 60 माइनस टी। 60 माइनस टी इज इक्वल टू क्या, MA। 10 है सर। इक्वेशन हाँ। नंबर 1, बोलो यार, समझ में आती है बात, नहीं आती? यस सर। आती है कि नहीं आती, बोल। आती है सर। इसका बोल T माइनस 40, T माइनस 40 इज इक्वल टू क्या, बोलो 5A। 5A। इक्वेशन नंबर 2, बोलो समझ में आता है बात? हाँ सर। बोलो यार, हेलो 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 हेलो। समझ में आ हाँ रहा है सर, सर। समझा। हाँ, अब इसको ऐड करेंगे, दोनों इक्वेशन को ऐड करो, देखो क्या हुआ, माइनस टी उड़ गया, देखा, माइनस टी और प्लस टी उड़ गया, और 60 माइनस 40 इज 20, है ना। अपने को सोल्व करना है इक्वेशन, बेसिकली आई हैव टू सोल्व द इक्वेशन। अरे दिख रहा नहीं दिख रहा है यार? दिख रहा है सर। हाँ, you have to So, 4 solve by the 3 equation 1 and 2, है ना। तो ये टी कट जाएगा, 60 माइनस 40 इज 20, है ना, एंड इट इज इक्वल टू क्या, 10 प्लस 5 इज 15A, तो 20 इज इक्वल टू 15A आ रहा है।
तो a is coming to be 20/15, so it is coming to be 4/3. बोलो yes. मीटर Yes, पर sir. सेकंड स्क्वायर। सर समझ में बिल्कुल भी नहीं आया ये कैसे आ गया। समझा सर, समझा। समझा सर। चलिए अगर ये समझ में आ गया तो किसी भी इक्वेशन में ए का वैल्यू पुट कर बता टी कितना आ रहा है, क्योंकि ये इक्वेशन तो दोनों इक्वेशन यही है ना, तो इसमें से ए आ गया अपने को, तो ए का वैल्यू पुट कीजिए किसी में भी, किसी एक में पुट करो तो बताओ मुझे टी कितना आ रहा है, बोलो सर 140/3। चलिए बताइए। अदर स्टूडेंट बताओ, अदर स्टूडेंट भूमिका बताओ कितना आ रहा है। भूमिका हाउ मच यू आर गेटिंग? जल्दी करो, फास्ट करो। जल्दी करेंगे फटाफट। कुछ नहीं करना है, ए का वैल्यू किसी में से पुट कर देना है। तो टी इज इक्वल कितना होगा 40 + 5 × ए। आर्यन 30 तेरा आ रहा है क्या? हाँ आर्यन सर। जल्दी करना, जल्दी कर, कितना आ रहा है? सर मुझे 140/3 आया। हाँ तो 140/3 सही हाँ नहीं सर, मेरे को है भी वही है सर, मैं बोला सर पहले। हाँ बोला, थैंक यू सर। 140/3 नोट करो। हाँ सर मुझे भी वही आया। बाबू लोग Yes, बोलिए। हाँ सर। हाँ सर सबका क्लियर आ गया, है। सबका आ गया। थोड़ा मूव सर अहेड। और एक क्वेश्चन दीजिए ना सर। हाँ सर बहुत सारे क्वेश्चन आएंगे। ये क्लियर है? यस हाँ सर सर, ये क्लियर वाला है। हो गया ये सर। क्लियर है बच्चे लोग? हाँ चलिए, आगे सर। बढ़े। सर फिर एक डाउट था। चलिए हाँ सर फिर तो हम जो ऐसे किया, ऐसे मास को देख के फिर हम ऐसे बोल सकते हैं कौन सा नीचे आएगा कौन सा ऊपर जाएगा, फिर उसका जो एंगल पे। अच्छा हाँ। चलो ठीक है, आओ तो फिर जो आओ साइन वाला कंपोनेंट होगा उससे हम निकाल आओ सकते आओ हैं। आओ, अरे आओ लो, ये नया सवाल आपके लिए। चलो अब बोलो, फाइंड टी एंड सर एक्सेलरेशन। आपने अपोजिट कर दिया ना। फाइंड टी एंड एक्सेलरेशन बताओ, बनाओ जल्दी से। सब बच्चे बनाएंगे, जल्दी से बनाइए। फाइंड टेंशन एंड एक्सेलरेशन। जल्दी कीजिए बच्चे लोग। चलो हो गया, आप लोगों से हो गया? बोलो यार, इधर कितना लगा बोलो? 100। अरे बोलेंगे भाई साहब? हाँ सर। 100 क्या हो गया? cos 53। इधर कितना बोलो? 100 sin 53। दिख रहा है नहीं दिख रहा है?
हाँ सर। बोलो क्या हो गया बोलो। 60 सर, 100 cos 53 का 60 है सर। हाँ ये कितना हो गया 60 हो गया ना। हाँ सर। ये कितना बोलो हाउ मच इट इज 80 80 न्यूटन ठीक है। हाँ सर। चलो हाँ इधर लगा टी क्या लगा टी। T। अब बोलो इसका कितना बोलो इधर 50 हुआ बोलो यार। हाँ सर। इधर कितना बोलो 50 cos 37 इधर कितना बोलो 50 sin 37 50 sin 37 है ना। तो हाँ 50 सर। into sin 37 sin 3 5 तो 50 into 3 कितना होता है बोलो 30। 30 है। हाँ और ये कितना आ रहा है बोलो हाउ मच इट इज 40 ना। 40 सर, 40। ये 40 आ रहा है तो अपने को इससे मतलब तो है ही नहीं क्या इस डायरेक्शन से मतलब अपने को बोलो यार नहीं सर। क्या। हाँ अपने को इस डायरेक्शन से मतलब ही नहीं ठीक है और नहीं। आ जाओ ये टी लगा क्या लगा ये टी लगा बोलो क्लियर है। यस अरे सर। क्लियर है कि नहीं है यार। क्लियर है सर, हाँ सर clear क्लियर है। हाँ अब बताओ तो क्या करना है बताओ किधर मानो एक्सलेशन तुम खुद से बोलो कैसे सर, मानो। लेफ्ट वाला नीचे जाएगा, राइट वाला ऊपर जाएगा। ऐसा हाँ हाँ सर। ऐसे मान लो। नहीं सर, राइट वाला नीचे जाएगा। सर ए तो ये वाला नीचे नीचे आएगा। लेफ्ट, ये वाला अच्छा। हाँ नीचे जाएगा। हाँ सर। हाँ ठीक है अब सही है। रितिका अरे रितिका तो सुन रही है कि नहीं सुन रही है। सर मैं सुन रही हूँ। हाँ चलो अब देख सुनो अब मैं बोल रहा हूँ मुझे ऐसा नहीं मानना है। मैं क्या बोल रहा हूँ मुझे ऐसा नहीं मानना है। अरे सब सुनेंगे ध्यान से सुनेंगे। मुझे ऐसा मानना नहीं है मैं मान लिया कि इधर है एक्सीलरेशन मान सकता हूँ ना ऐसा। हाँ मान लेते सर अपने पास उतना मान पकड़ सकते नहीं हो। है मैंने ऐसे मान लिया ना ये नीचे गया ऐसा गया कोई तकलीफ। नहीं। हाँ बोलो क्या करेंगे बोलो 30 माइनस टी इज इक्वल टू बोलो एम ए। यस हाँ सर। सर। अरे बोला करो यार 30 इधर है टी उधर है 30 माइनस टी हो ना इधर 30 इधर टी तो कितना हुआ नेट 30 माइनस टी ना बोलो समझा समझा 30 सर। माइनस टी इज इक्वल टू एम ए। ठीक है इसका बताओ क्या होगा बोलो उसका T minus 80 T equals to माइनस 10 है। 80 इज इक्वल टू टी इज इक्वल टू 10 है टी माइनस 80 इज इक्वल टू कितना आया 10 है इक्वेशन नंबर 2 इसको सोल्व करेंगे इक्वेशन 1 एंड 2 व्हेन यू सॉल्व इट देन व्हाट यू विल गेट देखो टी टी कट जाएगा दिखा। हाँ तो 30 माइनस 80 इज माइनस 50 कितना माइनस आया 50 माइनस सर। इज इक्वल टू कितना है बोलो 10 प्लस 5 15 ए। अरे आया ना यार। हाँ सर। हाँ अब मैं इसको ऊपर लिखता हूँ 22। जैसे देखो देखो इधर देखो क्या लिखेंगे ए इज इक्वल कितना बोलो माइनस 50 बाई 15 है ना माइनस 50 बाई 15 माइनस 50 बाई अरे माइनस 50 माइनस 50 डिवाइड बाई 15 है ना सो इट इज कमिंग टू हाउ मच माइनस 10 बाई 3 ना -10/3। माइनस 10 माइनस माइनस 10 10 बाई बाई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर क्लियर है। हाँ सर। हाँ अरे बोला करो यार। मतलब assumption wrong था ना। हाँ तो इसका मतलब एक्सेलरेशन कितना आया 10 बाई 3 आया माइनस 10 बाई 3 इसका मतलब ये हुआ कि जो हमने माना है उसका उल्टा तो अगर उल्टा मानते ना तो 10 बाई 3 आंसर आता। हाँ सर। अरे समझ में आता है ना यार। हाँ समझा सर, समझा समझा। सर। हाँ तो मेरी बात को समझो ध्यान से समझो मैं क्या सिखा रहा हूँ आपको कि आप उस पर टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि एक्सेलरेशन किधर मानना है। आपने गलती भी मान लिया ना तो अपने आप बाकी हाँ कैलकुलेशन सही होना चाहिए यार। अब जो गुना भाग है वो सही होना चाहिए। अब ये है ना गुना भाग करने में गलत कर दिया तो फिर अलग बात हो जाती है। बाकी अगर आपने कैलकुलेशन सही किया है तो हर चीज सही आएगा। इस नेगेटिव का मतलब क्या बोलो व्हाट इज द मीनिंग ऑफ दिस नेगेटिव। इसका मतलब ये हुआ कि जो एक्सेलरेशन आपका आ रहा है वो Opposite direction। Opposite है। ऑपोजिट डायरेक्शन में। हाँ सर। क्या मेरी बात समझ में आती है क्या। समझा तो सर। हाँ। एक्सेलरेशन इज इक्वल कितना है बोलो 10 बाई 3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है ना। कुछ भी समझ में नहीं आ रहा सर। समझा सर। हाँ आप किसी भी एक्सेलरेशन का वैल्यू किसी भी इक्वेशन में पुट कर देंगे 1 या 2 में किसी में भी पुट कर देंगे तो बताओ टी कितना आएगा। -40/3। ध्यान रहे यहाँ एक हाँ, हिस्सा सब पुट करोगे -40/3 10 बाई 3 या माइनस 10 बाई 3 माइनस 10/3 हाँ सर उसको वही लेना पड़ेगा। क्योंकि आपने माइनस के हिसाब से लिया है। मेरी बात समझ में आती है क्या। हाँ सर। हाँ तो क्या लिखेंगे 30 माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 50/3। अरे हाँ ना यार। हाँ सर। हाँ 30 सर। माइनस टी इज इक्वल टू माइनस ऑफ 50/3 तो टी को इधर भेजो उसको उधर भेजो तो 30 तो प्लस -140/3 50/3 तो कितना आया वो 90 प्लस 140 तो 140/3 आ रहा है। कितना आ रहा है 140/3 आ रहा है। तुम लोगों को आया कि नहीं आया बोल। हाँ सर हाँ, 140 सर। अरे बोला हाँ, करो सर। यार।
बाबू लोग समझ में आती है क्या? हाँ सर। मिटाऊं कि समझ में आ गया? मिटाऊं? अरे मिटाऊं? हो गया सर। हाँ जल्दी लिखो। हाँ ये डायग्राम तो लिखिए यार, डायग्राम। हाँ सर। हाँ देखो मैं डायग्राम में वापस मैं समझा देता हूँ आपको। आइए, कोई बड़ी बात नहीं, जल्दीबाजी नहीं है। 30 माइनस टी इज इक्वल टू 5 इंटू ए है ना। तो मैं बोलना चाह रहा हूँ कि ए आप क्या लिखेंगे, -10/3 लिखेंगे, क्योंकि आपको जो आंसर आया है वो इसके हिसाब से आया है, इसलिए आप उसे लिखोगे। ठीक है, देन आपको टी इज इक्वल कितना आ रहा है, 140/3 आएगा, ये जो सही आंसर है। मेरी बात क्लियर हो रही है? हाँ सर। हाँ चलिए। एनओटी नोट लिख लो। एक्सीलरेशन इज इक्वल टू -10/3 मीटर पर सेकंड स्क्वायर, है ना। फटाफट लिखिए जल्दी से, लिख लो। इट मीन्स नेगेटिव साइन शोज दैट, ये मिटाऊं पूरा? भूमिका हो गया बेटा? भूमिका हो गया ना? चलो लिखो, लिखो नेगेटिव साइन शोज दैट, इसमें लिखो नेगेटिव साइन shows that, negative sign shows that the acceleration of the block is, negative sign shows that the acceleration of the block is opposite to that of our assumption, क्या मेरी बात समझ में आती है कि नहीं आती है? हाँ सर। सर लेकिन बहुत simple है, टेंशन तो टफ है यार। नेगेटिव में आ रहा है ना। अरे आंटी टेंशन कहाँ नेगेटिव में आ रहा है, सोल्व कर। सर सेकंड इक्वेशन में पुट करके देखो तो वही आ रहा है। तुम और कर गया कर। t माइनस 80 इज इक्वल टू 10 इंटू ए कितना है बोल? -10/3 ऐसा। 10/3। हाँ हाँ हाँ, कितना रहा है? t इज इक्वल टू 80 हाँ सर, नहीं पॉजिटिव है, -100/3 सॉरी बोल। सर। मार खाएगी ना मेरे को, मार खाना तेरे को हैं? नहीं सर। चलिए आगे बढ़े बच्चे लोग।